ज्योति बर्तन साफ करके ऊपर छत पर कपड़े सुखाने जाती है तो पीछे से उसकी सास रसोई में जाती है और जो बर्तन ज्योति ने धोए थे उनको अच्छे से देखती है। जब ज्योति कपड़े डालकर आती है तो उसकी सास बोलती है कि बहू, ये कैसे बर्तन साफ किए हैं, चिकनाई तो निकली नहीं। तो ज्योति कहती है कि माँ जी, दोबारा साफ कर देती हूँ। उसके ससुर बाहर बरामदे में बैठे हुए थे तो सास रसोई से बाहर आती है और अपने पति को बोलती है कि एक लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वे शादी के बाद कॉलेज भी जाती थी, वो भी ऐसे ही बर्तन साफ करती थी और अपनी माँ के साथ फोन पर लगी रहती थी। एक बार जब उसके माता पिता अपनी लड़की से मिलने उसके ससुराल आए तो उसके सास ससुर ने सारे बर्तन रसोई में से बाहर निकालकर फेंक दिए और बोलते कि ये देखो आपकी बेटी कैसे बर्तन साफ करती है, ले जाओ इसको यहाँ से। तो उसके ससुर आगे से हंसने लग पड़ते हैं और अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बोलते। बेचारी ज्योति को समझ नहीं आता कि उसकी सास बात अपने पति से कर रही है और सुना मुझे रही है। ज्योति आगे से मुस्कुरा देती है। फिर शाम को ज्योति अपनी माँ से बात कर रही होती है तो ज्योति अपनी माँ को बताती है कि माँ, आज माँ जी ऐसा बोल रही थी। तो उसकी माँ समझ जाती है और आगे से कुछ नहीं बोलती। तो ज्योति अपनी माँ से पूछती है कि माँ जी ने ऐसा क्यों कहा। तो माँ आगे से बात को घुमा देती है कि अगर मैं इसको बता दूं तो इसका दिल दुखेगा। माँ कहती है कि बेटा, वो किसी और की बात कर रही थी। दिन भर ज्योति की सास फोन पर अपनी बेटी के साथ लगी रहती और अपनी बहू की ही बुराई करती रहती और अपनी बेटी को बोलती कि ज्योति अपने मायके से जो कुछ भी लेकर आती है वो मुझे नहीं बताती। ज्योति पूरा दिन कोई ना कोई काम करती रहती। जब भी वे अपने कमरे में आराम करने लगती तो उसकी सास बोलती कि अब तो काम खत्म हो गया है, अब क्या करना पूरा दिन। ज्योति बेचारी आगे से कुछ नहीं बोलती। ज्योति का पति विदेश गया हुआ था। ज्योति के विवाह को अभी थोड़े ही महीने हुए थे। वे ना समझ थी, पर उसके सास ससुर दोनों उसको अच्छा नहीं समझते। वे सिर्फ ज्योति को घर का काम करने वाली नौकरानी से कम नहीं समझते थे। ज्योति जब भी अपने सास ससुर के साथ बैठती तो उसके सास ससुर ज्योति के साथ बातें घुमा घुमा कर करते, जिससे ज्योति और परेशान हो जाती। ज्योति अपने ससुराल में अकेली हो गई थी। वे दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। दिन भर ज्योति की सास अपनी बेटी के साथ ज्योति की बुराई करती रहती। एक दिन ज्योति अपने कमरे में आराम कर रही थी तो उसकी सास बहू के कमरे में आती है और बोलती है कि बहू, आज दोपहर का खाना नहीं बनाया क्या। तो ज्योति आगे से बोलती है कि माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। अभी दवाई खाई है, थोड़ी देर आराम करूंगी तो फर्क लग जाएगा। तो सास बोलती है कि हम भी बीमार होते थे, हमसे भी नहीं उठा जाता था, पर हम घर का काम भाग भाग कर करते थे। ज्योति आज से कुछ नहीं बोलती। फिर ज्योति उठती है और रसोई में चली जाती है। खाना बनाकर अपने सास ससुर को देती है। ज्योति की बर्दाश्त करने की हिम्मत अब खत्म होती जा रही थी। उसकी सास बाहर जाकर अपनी बेटी को फोन करती है और अपनी बहू की बुराइयां करती है। शाम को ज्योति रसोई में खाना बना रही थी तो गर्मी बहुत ज्यादा थी। ज्योति ने भारी भरकम सूट पहना हुआ था तो ज्योति ने अपना दुपट्टा रसोई के दरवाजे पर टांग दिया और खाना बनाने लग पड़ी। जैसे ही सास रसोई में आती है तो देखती है कि बहू का सिर खाली है और वे बहू पर टूट कर पड़ जाती है। ये क्या बहू, सिर पर तुम्हारे दुपट्टा क्यों नहीं है। तो ज्योति बोलने लगी कि माँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा है और मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इसलिए मैंने दुपट्टा उतार दिया।
तो इस पर सास कहती है कि हम तो भारी गर्मी में बाहर चूल्हे पर खाना बनाती थी, वो भी सिर ढककर, और तुमसे तो अंदर भी खाना नहीं बन रहा। ज्योति कुछ नहीं बोलती और सिर पर दुपट्टा ले लेती है। एक दिन उसकी बेटी का फोन आता है और अपनी माँ को बोलती है कि माँ, आज मेरे पति और सास ने मुझे मारा है और मैं आज शाम को घर आ रही हूँ। जब उसकी बेटी शाम को घर आती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है तो वे हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये जो हमारी बेटी के साथ हुआ ये तो फिर भी कम है, और जो बर्ताव हम अपनी बहू के साथ करते आए हैं वो कितना गलत है। सास और ससुर दोनों ज्योति के कमरे में जाते हैं और ज्योति से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि बहू, हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया है, हम तो नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं हैं। ज्योति कहती है कि माँ जी, बाबूजी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी सास बोलती है कि बहू, हमने तुम्हारी बहुत बुराई की है। ज्योति दोनों को माफ कर देती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।